हेलो मेरे बड़बियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल छोटे भी एजुकेशन पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का वो चैप्टर जिसकी वजह से आपके बुक का नाम पड़ा है, दैट इज़ फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरी रहती हैं फ्लाइंग की, बट दोनों ही अलग अलग रहती हैं, सिमिलर नहीं है कुछ भी उनमें, इसलिए हम इनको 2 अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो एक्चुअली होता यह है कि सीगुल की फैमिली रहती है और एक बेबी सीगुल रहता है, यानी कि इतनी एज में कि वह उड़ सकता है पर वह उड़ता नहीं है। तो उसकी फैमिली को उसी चीज़ की चिंता होती है, तो वे सब कुछ उस पर अप्लाई करते हैं कि कैसे भी उड़े उड़े उड़े, चाहे उसको चोटी से पानी में धक्का दे दें, वो बस वो ट्राई करना चाहते उड़े उड़े उड़े। तो उसी बारे में ये आज की स्टोरी है। तो इस चैप्टर में यह होता है कि एक बेबी सीगल रहता है जो चट्टान पे खड़ा रहता है और वह उड़ना नहीं जानता है, पर उसकी फैमिली में सभी को उड़ना आता है। उसकी फैमिली में मम्मी पापा, 2 भाई और 1 बहन, और एक वे खुद, यानी कि 3, 2, 5 और 1, 6 लोग रहते हैं। तो ये यंग सीगल जो रहता है, इसको इतना डर लगता है कि उसे लगता है जब भी मैं उड़ने का ट्राई करूँगा तो मेरे विंग्स मेरा साथ नहीं देंगे और मैं गिर जाऊँगा। इस यंग सीगल के भाई बहन रहते हैं, उनके पंख तो इससे भी छोटे हैं, पर फिर भी वे उड़ पाते हैं। तो एक बार इसके पेरेंट्स इसको उड़ना सिखाने के लिए क्या करते हैं कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान उड़ के जाते हैं, और जो इसके भाई बहन रहते हैं, 2 भाई और 1 बहन, वह भी उड़ के उस चट्टान पर चले जाते हैं और वहाँ चिल्लाते हैं आजा कामचोर, मतलब, और वहाँ चिल्लाते हैं आजा आजा। तो फिर भी यह नहीं जाता है क्योंकि इसे डर था कि मेरे पंख मेरे साथ नहीं देंगे और मैं उड़ूंगा और मैं सीधे नीचे नहीं सीधे ऊपर जाऊंगा। और फिर यंग सीगल उन लोगों को उस चट्टान पर जागते हुए देखता है और खुद नीचे देखता है, डर जाता है। तो फिर वापस उल्टे पैर चले जाता है और एक होल रहता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर इन सब ने रात काटी थी। पर फिर उसके पेरेंट्स वापस आते हैं और उसको बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। तो उसके पेरेंट्स आकर उससे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा, अगर तुम नहीं उड़े तो तुम्हें खाना नहीं देंगे, तुम्हें भूखे रहना होगा। फिर वह यंग सीगल चट्टान पर बैठकर देखता है कि उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को कैसे उड़ना सिखा रहे हैं, कि कैसे उन्हें शेडिंग वेव्स के साथ उड़ना है, कैसे उन्हें पानी में से मछली पकड़ कर लाना है। तभी यंग सीगल देखता है कि जो उसका बड़ा भाई है वो पानी में जाकर एक फ़िश को पकड़ कर ले आता है चट्टान पर और खाने लगता है। और यह सब देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उसको बहुत शाबाशी देते हैं। और यंग सीगल तरफ ऐसी न्यूज़ दिखती कि वह ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बेसिकली यंग सीगल को भूख तो लगी रही थी। और फिर दोपहर का समय हो जाता है और कल रात से उस यंग सीगल ने कुछ भी नहीं खाया था, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तो वह दिमाग लगाता है कि उड़ना तो मेरी बस की बात है नहीं, मेरी तो फट जाती है, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो दिमाग लगाता है, शॉर्ट तरीका अपनाता है, सोचता है कि मैं बेहोश होने का एक्टिंग करता हूँ। तो आपने पक्षियों को सोते हुए देखा होगा, वो एक पैर पर सोते हैं, तो वो अपना एक पैर अपने पंखों से छुपा लेता है और एक पैर पर खड़ा रहता है और दोनों आंखें बंद कर लेता है और बेहोश होने का ट्राई करता है। पर फिर भी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई भी उसे देखता तक नहीं है। पर उसकी माँ उसे दूर से देख रही होती, पर उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेती है। और फिर उसकी माँ पानी में से एक मछली पकड़ के लाती है और उसके पास में ही एक चट्टान पर उसको पटक पटक कर टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है। और तभी वह यंग सीगल से देखा नहीं गया और वह भूख से बहुत परेशान हो चुका था। तो वह माँ से हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, सब कुछ कह देता है कि माँ मुझे प्लीज़ खाना दे दो, प्लीज़ खाना दे दो, मैं ही आपके बुढ़ापे की लाठी हूँ, मतलब ऐसा सब कहता है। पर फिर भी उसकी माँ उसे खाना नहीं देती हैं और कहती हैं कि चाहिए तो उड़कर आ जाओ, खाना खाना है तो उड़कर आ जाओ। पर फिर भी वह यंग सीगल इतना डरा हुआ था कि उड़कर नहीं आता है। पर तभी वह देखता है कि उसकी माँ एक फिश का एक पीस अपनी चोंच में दबाकर उसकी तरफ आ रही होती है। तभी वह खुश हो जाता है कि अब तो खाना मिल ही जाएगा, अब तो अपुनिच राजा है। फिर उसकी माँ यंग सीगल जिस चट्टान पर बैठा होता है उससे हल्की सी दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर आकर रुक जाती है और उस चट्टान और उसकी माँ के बीच थोड़ा सा गैप रह जाता है कि अगर कोई बर्ड वहाँ से गिरे तो सीधे नीचे जाएगा। तो यंग सीगल भूख के मारे इतना परेशान था, उसने बिल्कुल नहीं देखा कि बीच में गैप भी है, और वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया, पर वह गैप में गिर गया और वे नीचे गिरते जा रहा था। वो बहुत घबरा चुका था, डर चुका था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और उसकी हार्ट बीट रुक गई थी। वह बहुत परेशान हो गया, टेंशन में हो रहा था और बहुत डर रहा था कि अब तो मैं मरा।
बट फिर थोड़ा रियलाइज़ करता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं उड़ रहा हूँ, मेरे पंख खुले हुए हैं, मैं उड़ रहा हूँ, मेरे जो विंग्स हैं उन पर मैं प्रेशर, विंड का प्रेशर फील कर सकता हूँ, मेरी नेक के पास से जो विंड निकल रही है वह उसमें बहुत आनंद आ रहा है। फिर भी यंग सीगल हवा भरता है और ऊपर तरफ और उड़ने लगता है और उड़ते जाता है, उड़ते जाता है, उड़ते जाता है, और अब उसे उड़ने में इतना मज़ा आ रहा होता है कि वह भूख ऊख सब भूल चुका होता है और बस उड़ रहा था, उड़ रहा था, उड़ रहा था। उसे उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, इसलिए उसे हवा जो फील हो रही थी, उसके विंड पर प्रेशर आ रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। और यही देखते हुए उसकी फैमिली मेम्बर्स उसे ज्वाइन कर लेते हैं और एक ही डायरेक्शन में उड़ने लगते हैं। और उस यंग सीगल को अपने नीचे सिर्फ एक ग्रीन कारपेट दिखता है, यानी कि कोई लैंड या फिर कोई ग्रास नहीं, यानी कि वास्ट ओशन, यानी कि समुद्र ग्रीन ग्रीन पूरा समुद्र नज़र आता है उसे। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स ओशन में यानी समुद्र में उतरने लगते हैं और फ्लोट करने लगते हैं, बहने लगते हैं। आपने देखा होगा ना कई पंछी पानी में बहते हैं, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स उसे भी कहा कि उसकी फैमिली मेम्बर्स ने उसे कहा कि हमें ज्वाइन कर लो। पर मैं बहुत डर रहा था कि यार अगर मैं पानी में उतरा और अगर डूब गया, मर गया, तो अभी तो एक ही डर ख़त्म हुआ है, अब दूसरा डर। तो फिर वो धीरे धीरे ट्राई करता है उतरने का और देखता है जैसे ही उतरता है उसके पैर डूबने लगते हैं, उसकी बॉडी डूबने लगती है, धीरे धीरे वो पानी में जाते जाता है और उसे लगता है अब तो मैं ख़त्म हूँ। और वो ट्राई करता है पंख से उड़ने का, पर वो इतना थका हुआ था कि वे ऊपर नहीं उड़ पा रहा था। और वह फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, मैं इसमें फ्लोट कर रहा हूँ, बह रहा हूँ, डूब नहीं रहा हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर ये सब देखकर उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसकी अब बहुत तारीफ़ करते हैं और उसको शाबाशी देते हैं और फिर पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा मज़ा आ गया। और फिर उस यंग सीगुल के पेरेंट्स जब खुश हो जाते हैं तो वे उसे एक डॉग फिश देते हैं खाने के लिए। और इस चैप्टर में यंग सीगुल पहली उड़ान भरता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर 3 हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 1 ख़त्म। तो आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका भी ये फर्स्ट फ्लाइट नहीं फर्स्ट सब्सक्राइब है तो कमेंट करके यह ज़रूर लिखें। तब तक के लिए 3, 2, 1 बूम।